रहीम यार खान में भोंग के करीब गैस की मेन पाइपलाइन में धमाके से आग लग गई। करीबी गन्ने की फसल और बाग को लपेट में ले लिया। 7 गाड़ियां और एक वाटर बाउजर आग बुझाने में मसरूफ। आग की शोले मीलों दूर से दिखाई दे रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस में साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को नामालूम मुसल्लह अफराद की रोकने की कोशिश। साबिक गवर्नर का कहना है कि वो फैमिली के साथ जा रहे थे कि कार सवार 2 से 3 अफराद ने रोका और गन निकाल ली। मुसल्लह अफराद मारना चाहते थे या डराना इल्म नहीं। अली रजा अब्दी के कत्ल के बाद दोबारा सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए। साबिक गवर्नर की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू, पुलिस की तहकीकात जारी। पाकिस्तानी बानी MQM के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के लिए बरतानिया से दोबारा राब्ता करेगा। वजारत दाखिला ने फैसला बानी मुत्तहिदा के दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में मुलव्वस होने पर किया। अली रजा अब्दी के कत्ल में भी बानी MQM के मुलव्वस होने का शुबा। बरतानिया से बानी मुत्तहिदा के खिलाफ कार्रवाई या पाकिस्तान के हवाले करने के लिए कहा जाएगा। गैस बहरान, सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के MD जिम्मेदार करार। दोनों की बरतरफी की सिफारिश, नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। काबीना कमेटी इजलास में वजीर आजम को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई। वजीर आजम की मुल्क भर में गैस की कमी 1 हफ्ते में पूरी करने की हिदायत। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का भी हुक्म। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील जल्द सुनने के लिए दरख्वास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसन कयानी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील जल्द सुनने की इस्तदा की। दरख्वास्त में कहा, अदालत ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ सुनने की हिदायत की। कराची में जाली असलहा लाइसेंस का धंधा। 4 साल में 20,000 लाइसेंस छपवाने का इंकशाफ। गिरोह से मुतासरा शहरी परेशान। CIA पुलिस से राबते शुरू कर दिए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक जाली असलहा लाइसेंस बनाने में रेवेन्यू और DC ऑफिस के मजीद मुलाजिम मुलव्वस निकले। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जियो स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। जारी ऑपरेशन, सरहद पर बाढ़ और अफगान मफाहमती अमल का जायजा। कंट्रोल लाइन समेत मशरकी सरहद की सूरत हाल पर भी तफसीली गौर किया गया। मुल्क में देरपा अमन के लिए काविशें जारी रखने और इलाकाई सलामती के लिए इक़दामात में ताउन का अज़्म। पाकिस्तान के मसाइल की बुनियादी वजह करप्शन है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि एहतसाब पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बरामदात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब और वफाक की हुकूमतों को कोई खतरा नहीं। लंदन में तकरीब से खिताब। अफगान तालिबान की पॉलिसी मजीद सख्त। मुज़ाकरात के लिए काबुल के बाद वाशिंगटन को भी नो लिफ्ट। आज से दोहा में अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमेरिका की भी एजेंडे पर इख्तलाफात पर मुज़ाकरात मनसूखी की तस्दीक। अमेरिकी महकमा खारिजा का कहना है, कहा अफगान तनाज़े का वाहिद हल फ़िरक़ैन का एक साथ बैठना है। उम्मीद है कि अफगानिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आला सतह पर राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। वसीउल बुनियाद शराकतदारी का नया दौर शुरू करने का फैसला। अफगान नुमाइंदा खुसूसी
उमर दाऊद जई की इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। कहा वजीर आजम इमरान खान का अफगान अमन के लिए विजन मुखलिसाना है। वजीर खारजा ने कहा दुनिया में अफगान मसले के पुरअमन हल पर इत्तेफाक राय पैदा हो चुका। कतर सऊदी अरब के तनाज़े के खात्मे के लिए तैनात नुमाइंदे एंथोनी का ट्रंप इंतजामिया से अलहदगी का ऐलान। कहते हैं हमारी कोशिशों में इलाकाई रहनुमाओं को कोई दिलचस्पी नहीं, वो इस मसले को हल नहीं कर सकते। इस्तीफे के बाद व्हाइट हाउस का एंथोनी ज़ेनिक की खदमात पर इजहार तशक्कुर। मुसलमानों के अलावा तमाम मज़ाहिब के मुहाजिरीन के लिए भारतीय शहरियत। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी का एक और सबूत। पड़ोसी मुल्कों के हिंदुओं को मजहबी तफरीक के नाम पर भारत में पनाह देने का बिल लोकसभा में पेश। बिल में मुसलमानों का जिक्र नहीं। कांग्रेस समेत हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों का मुतालबा हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। शाम में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हर इकदाम करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्की अमेरिका के साथ कुर्द मलेशिया के मामले पर समझौता नहीं करेगा। जो भी ऐसा सोचता है गलत सोचता है। फेसबुक बानी मार्क ज़ुकरबर्ग का अवाम के साथ मुशावरती सेशन रखने का फैसला। मार्क का कहना है कि सेशन में टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन से तबादला ख्याल करेंगे। फेसबुक को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए हर कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खेलों से मुताल्लिक़ अहम इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा, पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी, सेक्रेटरी आईपीसी जमील अहमद समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा टास्क फोर्स अपनी सिफारिशात से वज़ीर आज़म को आगाह करेगी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नए डायरेक्टर जनरल की नफरी का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं अम्मान अली खान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी माहम जाहिद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि रहीम यार खान में भोंग के करीब गैस की मेन पाइपलाइन में धमाके से आग लग गई। आग से करीबी गन्ने की फसल और बाग को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे राजा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। राजा शाहिद, बताइएगा क्या वजह बनी आग लगने की और इस वक्त जो अमल जारी है आग बुझाने का उसमें कितनी पेशरफ्त हो सकी? जी बिल्कुल, ये रहीम खान की तहसील सादकाबाद का इलाका है भोंग, जहाँ कोई गैस की मेन पाइपलाइन जो बलोचिस्तान से अपर पंजाब में जाती है धमाके से उड़ गई है और इसके बाद इसमें आग लगी है। आग के शोले इंतहाई बुलंद हैं और मीलों दूर से देखे जा सकते हैं। आग ने करीबी खेत और जरी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया और करीबी आबादी को भी पुलिस, रेस्क्यू समेत दीगर अदारों ने खाली करवाना शुरू किया हुआ है। पुलिस और रेस्क्यू का अमला जाए वकूओं पर मौजूदा जिला भर से फायर ब्रिगेड गाड़ियों को तलब किया गया है। मजीद आग बुझाने वाली गाड़ियों के पहुंचने से गाड़ियों की कुल तादाद 6 से ज्यादा हो गई है। मजीद 1122 और एम्बुलेंस समेत दीगर एम्बुलेंस की तादाद 9 हो गई है। जाए वकूआ पर जो मौजूद है रेस्क्यू का अमला फसल कमादी क्षेत्रों में लगी आग बुझाने में तो मसरूफ है। इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद ने भी मौके पर जो मौजूद है उन्होंने गैस की सप्लाई लाइन को बंद करवाने की हिदायत जारी की थी। इसके बाद गैस सप्लाई लाइन को बंद कर दिया गया है और इस वक्त जो है आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और बताया यही जा रहा है जराये के मुताबिक आइंदा आने वाले 1 से 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया जाएगा। अच्छा राजा शाहिद, ये बताइएगा कि जो पाइपलाइन थी इसका कतर क्या था और ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू हुकाम क्या कह रहे हैं, कोई टाइम दिया गया कब तक आग पर काबू पा लेंगे? बिल्कुल, ये 37 इंच कुतर की मेन गैस पाइपलाइन है जो सुई के मुकाम बलूचिस्तान से जो सप्लाई लाइन जो है अपर पंजाब तक इसकी जाती है और ये गैस पाइपलाइन के साथ मजीद दूसरी गैस पाइपलाइनें भी हैं जो इसके साथ साथ गुजरती हैं। इसके साथ साथ आबादी भी साथ ही करीब है
और इसके आग को जो इसके शोले बहुत बुलंद है, इसको अभी कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन अमल यही है कि इसकी गैस सप्लाई लाइन को मेन जगह से बंद कर दिया गया है। और जो कुछ ही लम्हों में बताया जा रहा है कि इसकी जो गैस के अंदर पाइपलाइन में जो मौजूद है वो जैसे ही खत्म होगी तो आग पर भी काबू पा लिया जाएगा। अच्छा राजा शाहिद, फायर ब्रिगेड का अमला तो मौजूद है, क्या सिक्योरिटी इदारे भी मौजूद हैं जाए वकूआ पर इस वक्त? जी बिल्कुल, कानून नाफिज करने वाले अदारे, सिक्योरिटी, पुलिस और इसके साथ रेंजर की नफरी भी मौके पर पहुंची हुई है, जिसने इलाके को घेरे में लिया हुआ है और जो आबादी है इसको इसके इनखला में जो है मदद फराहम कर रहे हैं। अच्छा राजा शाहिद, ये बताइएगा कि गैस पाइप जो गैस बंद हुई है इससे कौन कौन से इलाके हैं जो मुतासिर हुए हैं गैस की बंदिश से? जी इसमें डिस्ट्रिक्ट रहीम खान समेत 7 से ज्यादा जिला हैं जो इस सप्लाई लाइन से मुतासिर होंगे, लेकिन इसकी सप्लाई लाइन ये चंद घंटों के लिए बंद होगी। इसके बाद इसकी मुरम्मत के बाद इसको दोबारा जब बहाल किया जाएगा तो जो हजारों सार्फिन है इनकी जो है गैस की सप्लाई दोबारा बहाल हो जाएगी। अच्छा ये भी बताइएगा राजा शाहिद के करीब कोई एलपीजी या एलएनजी का तबादिल है ताकि लोग जो हैं उससे मुस्तफीद हो सकें? जी बिल्कुल, एलएनजी तो मुतबादिल नहीं है। एलपीजी जो है यहाँ पर तो सिलेंडरों में जो मौजूद है उसी का इस्तेमाल अभी जब सुबह के नाश्ते के औकात में जो है ज़्यादातर किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पर मजीद गैस पाइप लाइनें भी गुजरती हैं, उन इलाकों में गैस सप्लाई रहेगी। सही, बहुत शुक्रिया आपका राना शाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रहीम खान में आग ने लपेट में ले लिया है फसल को भी और शदीद इस वक्त जो आग भड़क रही है, लेकिन रेस्क्यू की 7 गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग ने करीबी गन्ने की फसल को अपनी लपेट में ले लिया। आपको बताएं रहीम यार खान में भोंग के करीब गैस की मेन पाइपलाइन में धमाके से आग भड़क उठी। आग ने करीबी गन्ने की फसल और बाग को भी अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि फायर ब्रिगेड की इस वक्त 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं।